हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आप लोगों की तरफ से कंटिन्यूसली डिमांड आ रही थी कि सर सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का आंसर की बना दीजिए। तो मैं पार्ट 1 को इस वीडियो के अंदर सॉल्व कराने वाला हूं, जो एमसीक्यू वाला पार्ट है। और अगले पार्ट के अंदर जो है हम डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट करने वाले हैं। ना सिर्फ डायरेक्ट टैक्स बल्कि सभी सब्जेक्ट का विथ एनालिसिस आपके सॉल्यूशंस आने वाले हैं। तो जो भी फाइनल के स्टूडेंट है और इवन इंटर के स्टूडेंट है वो अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं कि उनका कैसा कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा नहीं है। कुछ पेपर्स में हो सकता है दोनों पार्ट एक साथ आ जाए और कुछ पेपर्स में हो सकता है कि एमसीक्यू अलग और डिस्क्रिप्टिव अलग आए, क्योंकि जो भी फैकल्टी का टाइम अवेलेबल होता है फ्री, उसके अंदर हम ये वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो ना तो बहुत हार्ड था और ना ही बहुत इजी था। मॉडरेट लेवल का पेपर था, लेकिन एक बात क्लियर थी कि जिसने एक्सक्लूसिवली सीएमए की स्टडी करी है वो इस पेपर को अच्छे से कर पाता। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं स्पेशली, कि वो क्लासेस ले लेते हैं सीए ऑब्लिक सीएमए वाली, तो ऑब्लिक वाला बन के रह जाते हैं वो लोग। और फिर वो क्लासेस ले लेते हैं, उसमें सीएमए के क्वेश्चंस नहीं होते हैं या फिर सिर्फ सीए के क्वेश्चन होते हैं। कई जगह अजम्पशंस भी अलग अलग होती है और वो वहाँ पर फंस जाते हैं, या प्रॉपर क्लास के अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं होती है। तो उसका ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही काफ़ी सारे ऑब्लिक वाले लोग जो फैकल्टीज़ हैं वो कई बार हमारे टेलीग्राम या यहाँ पर भी रिव्यूज़ कराते रहते हैं कि क्लासेस ऐसी है, अमेंडेड नहीं है, एक्सक्लूसिव सीएमए नहीं है। भाई मैं तो खुद ही सीएमए हूँ और मैं सीएमए फाइनल ही पढ़ाता हूँ, सीए फाइनल तो पढ़ाता ही नहीं हूँ, तो एक्सक्लूसिव तो वैसे ही होगी। तो वो तो कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात, हर अटेम्प्ट में हमारे यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव के बैच बनते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी बिल्कुल लेटेस्ट आप लोगों को मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी रिकॉर्डिंग दे दी गई। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि भाई आपका कोई बैच चल रहा है तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस होती जाती है वो अपडेट होती जाती है। एंड में अमेंडमेंट के वीडियो भी मिलते हैं, जैसा कि मैंने अभी अलग से अपलोड भी किया था, वो भी आपको मिल गया होगा। और इवन जून 25 के बैच भी हमारे लिए स्टार्ट हो चुके हैं जो धीरे धीरे आएंगे। और दूसरी चीज़ जो अभी है वो बजट नहीं आया है। तो जो भी स्टूडेंट जून 25 या दिसंबर 25 की क्लासेस ले रहे हैं, ध्यान रखिए अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से ही बजट नहीं आया है। वो बजट आएगा, देन उसके अमेंडमेंट पता चलेंगे ना, अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट होकर के आने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब डायरेक्ट टैक्स के पेपर में क्या था। अगर आप क्लासेस में एनरोल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट के लिंक आ रहे होंगे, वहाँ पर जाकर के आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं या टीम को से कनेक्ट कर सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं बेटर ऑफर्स के लिए। और ये मैं आपको मेक श्योर कर दूँ, एक्सक्लूसिव सीएमए की क्लासेस ही आप लोगों को मिलेगी उसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विकास प्राइवेट लिमिटेड की टोटल इनकम है जो कि सब कुछ कंप्यूट करके दे रखी है 32 लाख रुपीज फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। इट इज़ नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BA BAA BAB, कोई भी स्पेशल रेट ना 15% ना 22%, कोई सी भी इन्होंने नहीं ली है। इट्स एनुअल टर्नओवर वाज ऑलवेज लेस देन 50 करोड़। इनका टर्नओवर कभी 50 करोड़ के ऊपर भी नहीं गया, मतलब ये एक छोटी कंपनी है। और आप लोगों को पता होगा, ये हम बेसिक्स के अंदर ही पढ़ लेते हैं। बेसिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, ठीक है, टर्नओवर के अकॉर्डिंग। तो बेसिक्स का ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि बेसिक्स चैप्टर से ये क्वेश्चन था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नॉर्मली कंपनीज पे 30% लगता है, बट छोटी कंपनीज के ऊपर जो टैक्स की रेट है वो 25% ही लगती है। तो यहाँ पर टोटल इनकम में देखूँ तो 32 लाख रुपीज़ है। इसका सबसे पहले आपको 25% कर लेना है, और 25% करने के बाद में जो अमाउंट आएगा तो ये अमाउंट आ जाएगा 16 लाख। इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम ऐड कर देंगे 4%। 32 लाख और 16 तो 50% हुआ। रुकिए, ये आएगा 8 लाख, और 4% करेंगे हम तो इसका 4% आ जाएगा 8 लाख का 32,000। तो ये आता है 8,32,000 निकल करके, बहुत ही सिंपल। तो 16 लाख तो 50% पे आ रहा था, तो 25% हमको करना था। तो 8,32,000 ए इज़ दी करेक्ट आंसर। ए इसका सही आंसर था। होपफुली आप लोगों ने ये बड़े आसानी से सही कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, इंटर लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आया है और रेंट फ्री अकोमोडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिन लोगों ने मेरी अमेंडमेंट वाली सारी वीडियो देखी होगी वो बड़े आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, आप जा करके देख भी सकते हैं। अमेंडमेंट वाली वीडियोज़ में मैंने इसीलिए सीएमए इंटर ऑब्लिक सीएमए फाइनल करके डाला था। 2 पार्ट इंटर फाइनल के और तीसरा अमेंडमेंट का पार्ट सिर्फ फाइनल के लिए था। तो जिन्होंने वो देखा है वो ईजिली इसको कर पाएंगे। बालू एम्प्लॉयड है एबीसी लिमिटेड में 1 नवंबर 2023 से। उन्होंने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करके जॉब करना शुरू कर दिया। रेंट फ्री अकोमोडेशन कोलकाता में दिया गया, मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन हो गई मेट्रो सिटीज़ वाली।
बेसिक सैलरी 1 लाख है और डियरनेस अलाउंस 50,000 रुपीज़ पर मंथ है। परक्विजिट की वैल्यू निकालनी है, आरएफए की वैल्यू। तो देखिए आरएफए की वैल्यू पुराने प्रोविजन के अकॉर्डिंग जाओगे तो 15% लेना पड़ेगा हमको अकोमोडेशन सैलरी का, बट अमेंडमेंट के बाद में वो 15% की जगह 10% कर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बेसिक सैलरी तो है हमारी 1 लाख रुपीज़, डीए है हमारा 50,000 रुपीज़, तो ये दोनों बन के हो गए, ऐड होके हो गए 1,50,000 पर मंथ। नवंबर से अगर हम ऐड करेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स का यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7,50,000। इसका 10% कर देंगे तो अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी 75,000। ये रहा, सी इज़ द राइट आंसर, 75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैक मनी एक्ट का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ब्लैक मनी एक्ट से। कैलाश इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हु ओन्स एन अपार्टमेंट इन सिंगापुर, acquired on 19/20, he had disclosed only 60% of its value। किसी प्रॉपर्टी का 60% पार्ट ही डिस्क्लोज करा है, मतलब 40% पार्ट अनडिस्क्लोज्ड है। ऑफिसर के नोटिस में, असेसिंग ऑफिसर के नोटिस में आ गई 18 फरवरी 24 को, ठीक है। और ब्लैक मनी एक्ट के सेक्शन 10 में उन्होंने नोटिस इशू करा, और किस डेट को, 10/4/24 को। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ असेट लाइबल टू टैक्स। ब्लैक मनी एक्ट में पता होगा कि अगर कोई भी असेट नोटिस में आती है असेसिंग ऑफिसर की, तो जिस भी प्रीवियस ईयर के नोटिस में आई है उस प्रीवियस ईयर के पहले दिन की उसकी वैल्यू ले लेते हैं। तो पहली बात ऑब्वियसली 60% तो डिस्क्लोज्ड है, तो उसके लिए तो कोई टैक्सेबल होना नहीं है कुछ भी, ठीक है। टैक्सेबल जो भी होगा, पहली बात तो लेट मी क्लियर, वो 40% पार्ट ही होना है, ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन में सर 40% पार्ट दे रखा है, इनमें से सही क्या है। जिस भी प्रीवियस ईयर में नोटिस आई उसके फर्स्ट डे, तो कौन से प्रीवियस ईयर के अंदर नोटिस में आई है, ये आई है प्रीवियस ईयर 23-24 में नोटिस में। 23-24 का फर्स्ट डे देखूं तो 1 अप्रैल 23 बनता है, तो 40% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 23, डी इज द राइट आंसर। जब हम ब्लैक मनी एक्ट पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा एक्ट है, लेकिन ब्लैक मनी एक्ट के वैल्यूएशन में हम असेट की ये वाली बात तो पढ़ते ही है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन ब्लैक मनी एक्ट से नहीं आता है। तो ब्लैक मनी एक्ट के अंदर जब आप क्लासेस में जाएंगे तो ये मैंने शायद 1 या 2 क्लास में ही ब्लैक मनी एक्ट हो जाता है, उसके अंदर आप लोगों को बता रखा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चिंता कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड वाज सेट अप एंड रजिस्टर्ड ऑन 20 अप्रैल 23। टोटल इनकम प्रीवियस ईयर 23-24 की दे रखी है 22,50,000। हाउ मच इज द इनकम टैक्स पेबल बाय इट अंडर सेक्शन 115BAE ऑफ द एक्ट, नॉट कंसिडर बोथ सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब देखिए सेक्शन 115BAE का प्रोविजन क्या है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए स्पेशल टैक्स रेट है, 15% की रेट से टैक्स लगाया जाता है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 22 लाख आपकी इनकम है, 22,50,000, मैं उसका 15% टैक्स निकाल लेता हूं, स्पेशल टैक्स रेट है, तो ये आता है 337,500। जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले इस क्लास को देख रहे हैं जिनके आगे एग्जाम है, तो देखिए टैक्स रेट से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए टैक्स रेट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो आ गया बेसिक सा टैक्स। अब जो भी कोई BAE या BAD लेती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके ऊपर सरचार्ज लगता है 10% का, तो इसका मैं 10% करूँगा, 33750 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, 371,250 आ गया, प्लस इस पे मैं तड़का लगा दूंगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का 4% का, तो इसका 4% और ऐड कर लेते हैं, तो 4% ऐड करके 386,100 आ रहा है। डी ऑप्शन ये आ रहा है, तो 386,100 वॉज द राइट आंसर, इसका सही आंसर होने वाला था। TBF लिमिटेड इंडियन कंपनी है जिसने 1,20,000 का TDS डिडक्ट करा फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर इट हैज़ फेल्ड टू फाइल, TDS रिटर्न नहीं भरते हैं तो 234E के अंदर पेनल्टी लग जाती है 200 रुपीज़ पर डे की। लेकिन ध्यान रखिए ये जो TDS डिडक्टेड है उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, तो TDS मैक्सिमम 1,20,000 है, इसके ऊपर भी नहीं जा सकती। 100 वाले तो ये ऑप्शन गलत ही है, 200 में देखें तो मैक्सिमम ये रहा, 120 के ऊपर नहीं जाएगी। सी इज़ द राइट आंसर, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनिल एक रेजिडेंट है, डिराइव्ड क्या क्या इनकम आई है। देखो एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है
35,000 का ऑन सेल ऑफ शेयर्स, तो 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 35,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80,000 का है शेयर्स पर एसटीटी पेड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 112A का 80,000 का, ठीक है। 9,000 ऑन सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी हेल्ड फॉर 38 मंथ्स। क्रिप्टो करेंसी 115BBH, कैपिटल गेन में पढ़ते हैं हम लोग इसको, इंटर लेवल पे भी है अब तो आप लोगों के। 9,000 रुपीज़ का ये, ठीक है। हाउ मच इज द टैक्स पेबल बाय अनिल, टैक्स निकालना है भाई, ठीक है। टैक्स निकालना है, दो आंसर बन सकते हैं इसके, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। देखिए ये सजेस्टेड आंसर है, फाइनल आंसर के लिए तो इंस्टीट्यूट का वेट करें तभी पता चल पाएंगे। हालांकि देखो इन्होंने लिख रखा है इग्नोर सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन से, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बेस्ट आंसर बता देता हूँ। देखो 111A में तो 15% का टैक्स लग जाएगा, 35,000 रुपीज़ का 15% का टैक्स 5250 आ जाएगा। इसके दो ऑप्शन क्यों बन रहे हैं उसका भी मैं कारण बता दूंगा। देखो 112A में तो 1 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं लगता, तो ये तो नील रह जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स है, 1200 5250 प्लस 1200 तो 2700 आएगा। सेवन 950 और इग्नोर करने को बोला है सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इग्नोर करते हुए दिस इज द राइट आंसर। बट अब इस ऐसे की सी की अदर इनकम नहीं दे रखी, अगर अदर इनकम इसकी जीरो है तो फिर तो कोई टैक्स बनेगा ही नहीं। हम अगर कैपिटल गेन एडजस्ट करके निकाले तो ये आंसर भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है, एक अजम्पशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अदर इनकम तो कुछ है ही नहीं। तो अदर इनकम अगर कुछ नहीं है तो वो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के साथ हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट डी है, बट ए भी करेक्ट हो सकता है। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ये मेरी तरफ से मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर है, बाकी आईसीएमआई देखते हैं क्या करता है। हालांकि आईसीएमआई भी बहुत सारे सजेस्टेड आंसर गलत देता रहा है, लास्ट 2 अटेम्प्ट से तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी गलत है। इवन डिटेल आंसर भी नहीं देते, सिर्फ फाइनल आंसर दे देते हैं। इससे ये भी नहीं पता चल पाता कि इन्होंने इस आंसर को निकालने में क्या अजम्पशन ली है, तो वो एक बहुत बड़ा क्योटिक सिचुएशन होती है, तो उससे डील करना पड़ता है थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, तरुण रेजिडेंट है, सेल करिए वर्चुअल डिजिटल असेट, 30% का टैक्स लगता है, अभी भी देख के आए। विथ द हेल्प ऑफ द ब्रोकर थ्रू एन एक्सचेंज द सेल कंसिडरेशन वॉज ₹6,05,000, 6,05,000 रुपये का इनको कंसिडरेशन मिला है एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड ऑल जीएसटी का। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ टीडीएस पूछा है। वर्चुअल डिजिटल असेट पर हम 115BBH पढ़ते हैं, उसी के साथ इस पर पढ़ते हैं 30% का टैक्स है और इस पर 1% का टीडीएस है। और एक स्पेसिफिक सेक्शन भी है 194S टीडीएस ऑन वर्चुअल डिजिटल असेट, ये वाला सेक्शन भी है, ठीक है। तो आप ये सेक्शन नहीं भी पढ़े हो टीडीएस में, तो आपको अगर बीबीएच पता है तो 30% का टैक्स है और 1% का टीडीएस है। तो अगर मैं इस पे 1% का टीडीएस लगाता हूँ तो 6050 निकल करके आता है। डी ये रहा ऑप्शन यहाँ पे, तो 6050 डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राघव इंडस्ट्री वॉज सब्जेक्ट टू सर्च अंडर सेक्शन 132, सर्च हुआ और 300 लाख इनके कैश मिले हैं अनडिस्क्लोज, ठीक है। राघव इंडस्ट्री के पास अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 200 लाख का, लेकिन ये कोई काम का तो है ही नहीं। अगर कोई भी सर्च में अनडिस्क्लोज इनकम मिलती है तो ना तो उससे कोई लॉस सेट ऑफ हो सकता है, ना अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो सकता है। हाउ मच ऑफ द अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज, यही पूछ लिया लो आगे, कितना सेट ऑफ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका राइट आंसर रहेगा, कुछ भी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। 9th, स्वामी सोल्ड हिज रेजिडेंशियल हाउस ऑन 21 अप्रैल 23 फॉर ₹110 लाख एंड अर्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60 लाख। तो ये स्वामी जी ने अपना हाउस प्रॉपर्टी बेची है 1,10,00,000 में और 60 लाख का कैपिटल गेन हुआ है। ही बॉट ए न्यू रेजिडेंशियल हाउस इन मार्च 2014 फॉर 55 लाख रुपीज़। घर बेच के घर खरीद लिया, सेक्शन 54 में एग्जम्पशन भी मिल जाएगी इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट। What would you call this action of Swami reinvesting the long term capital gain by way of acquisition? घर बेच के घर खरीदने को आप क्या बोलोगे? टैक्स प्लानिंग, इवेजन, मैनेजमेंट, अवॉइडेंस, बिल्कुल सिंपल है भाई।
कोई खुद ही ऐसा कुछ कर रहा है, घर बेच के घर खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसको एग्जम्पशन चाहिए, और एग्जम्पशन ले रहा है, लीगल वे से प्लानिंग कर रहा है, कोई लूप होल का फ़ायदा तो उठा नहीं रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा? टैक्स प्लानिंग होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर, टैक्स प्लानिंग इसका सही आंसर होने वाला है। Hicks Limited, which has entered into international transaction attracting transfer pricing provision, declared a final dividend of 10% on its paid up capital of rupees 20 crore on 23/8/24। इन्होंने 10%, 20 करोड़ पे 10% का डिविडेंड डिक्लेयर करा है, ठीक है। और रिसीव हुआ है इनको 80 लाख रुपीज़ फ्रॉम ए बिजनेस ट्रस्ट, और बिजनेस ट्रस्ट से इनको 80 लाख रुपीज़ मिले हैं। हाउ मच इज द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 80M? ये ATM जो है ना, ये दो जगह आता है, एक डिडक्शन में भी आता है, और जो जिन लोगों ने मेरी क्लासेस लिए, तो मैं मैट के बाद में जब कंपनी की टैक्स रेट पढ़ाता हूँ ना, वहाँ पर आपको ये ATM भी पढ़ाता हूँ। ATM क्या होता है? ATM जो है वो अगर किसी होल्डिंग को या फिर किसी भी कंपनी को किसी दूसरे से डिविडेंड मिला हो किसी भी कंपनी को, तो डिविडेंड इनकम से रिलेटेड डिडक्शन देता है ये। हालांकि डिडक्शन तभी मिलेगी जब वो आपकी इनकम में इंक्लूड हो गया हो, ऑब्वियसली हो ही गया होगा। कितना डिडक्शन मिलता है? एक तो कितना डिविडेंड रिसीव्ड हुआ वो, और आपने कितना बांट दिया शेयर होल्डर में। तो अगर मैं बांट दिया की बात करूँ तो 20 करोड़ का 10% ये इन्होंने बांटा है, इस कंपनी ने आगे अपने शेयर होल्डर में 2 करोड़। और डिविडेंड रिसीव्ड कितना हुआ है? 80 लाख। दोनों में से कम क्या है? 80 लाख ऑब्वियसली। तो ये रहा हमारा ऑप्शन हमारे सामने, 80 लाख इसका सही आंसर होने वाला है। अच्छा, आप लोगों के ये सारे MCQ देखने के बाद कितने MCQ सही है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ज़रूर से बताना, कम ज़्यादा जो भी आ रहा हो, लेकिन बताना ज़रूर से कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं और आप क्या आप करने वाले हैं। अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो, और अगर अच्छे आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि जिसके यहाँ मार्क्स अच्छे आ गए आगे भी अच्छे आने वाले। आगे वाले पेपर का सॉल्यूशन भी मैं बहुत जल्द और आने वाले 2 से 3 दिनों में ही डाल दूंगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, और हो सकता है कल या परसों में भी आ जाए। For Roberts Incorporation of Italy, which of the following would mean that it has permanent establishment in India? P, हमने देखा था कोई फैक्ट्री है, किसी की ब्रांच ऑफिस है, बहुत सारे चीज़ें देखते हैं। और ये जनरली मैं स्पेशली जिन लोगों ने मेरी क्लासेस ले रखी है, मैं तो इसको सबसे एंड में जो लास्ट टॉपिक होता है ना, हालांकि शुरू में ही पढ़ा सकते हैं, जहाँ इंटरनेशनल टैक्स खत्म होता है वहीं पे एक डेफिनेशन आपको पता होगा, जो हमारे नोट्स होते हैं जो कि मैंने हैंड रिटन पहले से लिख रखे हैं, उसके एंड में मैं आपको बताता हूँ। और आप देखेंगे भी तो ये साफ साफ ही दिख रहा है, ऑपरेटिंग है फैक्ट्री इन इंडिया। अगर किसी की फैक्ट्री है तो ऑब्वियस सी बात है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है ही, बाकी तो मैं देख भी नहीं रहा। और बाकी वैसे भी एक्सक्लूड है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, बट मैं एक्सक्लूड वाली लिस्ट पढ़ाता नहीं हूँ आप लोगों को क्लास में। क्या इंक्लूड है वो ध्यान रखो, उसको छोड़ के सभी एक्सक्लूड है। तो फैक्ट्री का नाम उसके अंदर ऑब्वियसली आता ही आता है, तो फैक्ट्री इज द राइट आंसर, और बाकी तीनों जो है इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज बेरी रेशियो इन रिलेशन टू कंपटीशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन? अब ये बेरी रेशियो पूछ लिया, इन सारे MCQ में से मैं ये बोल सकता हूँ कि बेरी रेशियो आप लोगों के लिए टफ होगा। ये आज तक पूछा भी नहीं गया और स्टडी मैट में भी कहीं घुमा फिरा के दे रखा है। जनरली टीचर इसको पढ़ाते भी नहीं है बेरी रेशियो को, क्योंकि ये जनरली भाई FM का टॉपिक है, रेशियोज एंड ऑल उधर भी काम आते हैं, बट इधर भी आ सकते हैं। और ये मैं बोल सकता हूँ कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो हमने क्लास में, वैसे मैंने पिछले 2 बैचेस से कवर कराना छोड़ दिया है, उससे पहले वाले में मैंने ज़रूर इसको कवर कराया था। तो इस एक पर्टिकुलर MCQ में स्टूडेंट्स को हो सकता है दिक्कत आई हो, लेकिन जिसको जनरल FM की या दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज है, क्योंकि स्पेशली इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है, तो वो इसको कर सकता था। और बेरी रेशियो में क्या किया जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो चेक किया जाता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो क्या है। ये क्या बताता है कि आपका प्रॉफिट कितना है आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में। अगर बेरी रेशियो 1 से ज़्यादा आता है तो इट्स गुड, क्योंकि आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है। और 1 से नीचे हैं तो ये बैड होता है, बुरा होता है, क्योंकि आप प्रॉफिट कम कमा पा रहे हैं। बट बेरी रेशियो का एज सच अगर आप देखेंगे अपना पूरा इंटरनेशनल टैक्स, तो वहाँ कोई इसका काम आता नहीं है, एज सच कोई कंसेप्ट नहीं, बट फिर भी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि स्टूडेंट को थोड़ी डिफिकल्टीज हुई होगी, अदरवाइज तो सारे MCQ मुझे आसान दिख रहे हैं अभी तक के जितने भी हमने किए। आगे के देखते हैं, क्या पता आगे कोई ऐसा आ जाए। 13, while determining ALP of the transaction between A Limited, ये अगेन ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं आगे। Mumbai and its holding company B Incorporation, there was addition of rupees 300 lakh to the income of A Limited. How much should be paid by way of tax
बाय ए लिमिटेड इन ऑर्डर टू अवॉइड सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों को पता होगा कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट में पहले तो हम प्राइमरी एडजस्टमेंट करते हैं, जो भी हम मेथड्स पढ़ते हैं उनके थ्रू, और वो मेथड्स क्या बोलते हैं कि जितने से भी आपकी इनकम इंक्रीज करी गई है उतना पैसा आपको इंडिया में लेकर के आना है। अगर आप उसको रिपेट्रिएट नहीं करते हैं 90 डेज़ के अंदर तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। बट आपको एक कहीं ना कहीं सहूलियत दी जाती है। सहूलियत कहाँ दी गई है सर? कि आप इस सेकेंडरी एडजस्टमेंट से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप 20.9664% का टैक्स पे कर दें। ये 20.9664% कैसे बनता है? 18% का टैक्स, 12% का सरचार्ज और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन। आप ये पे करके छुटकारा पा सकते हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट से। तो ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट अवॉइड करना चाह रहे हैं तो इन्हें इस 300 लाख पर 20.9664% पे कर देना चाहिए। देख लेते हैं क्या आता है। 300 लाख पर 20.9664%, 62.899, ये रहा। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसका सही आंसर आएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, मित्तल लिमिटेड पुणे एक्सपोर्टेड गुड्स टू इज होल्डिंग कंपनी ग्लोरी लिमिटेड यूके फॉर 20 करोड़। अगेन इंटरनेशनल टैक्स का क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल टैक्स आराम से आपका 8 to 10 मार्क्स का तो एमसीक्यू में ही आ गया। देखो ये इंटरनेशनल टैक्स है क्या, आगे ये भी इंटरनेशनल, ये भी इंटरनेशनल, ये भी इंटरनेशनल, 12th भी इंटरनेशनल, 11 से लेकर के सब इंटरनेशनल टैक्स के क्वेश्चन है। तो अच्छी प्लानिंग हो सकती है। अगली बार से हम क्या प्लानिंग करेंगे, इसको एमसीक्यू पर्पज से भी जो भी हो सकता है इसके अंदर जा जाके वो सब पढ़ डालेंगे। आप लोग भी पढ़ डालिएगा। और मेरा जो अभी एग्जिस्टिंग बैच है उसमें मैं नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ अपकमिंग मंडे से, तो उसमें इंटरनेशनल टैक्स स्टार्ट हो रहा है। तो जिन लोगों को न्यू क्लासेस देखनी है बिल्कुल रिकॉर्डेड वाले बच्चों को, उनके लिए नई क्लासेस भी अपलोड होने लगेगी, लेकिन हाँ वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद होगी। लगभग इसके अंदर मुझे 20 से लेके 30 के बीच में कितनी भी क्लासेस लग सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक्स एंड बैच कैसा है उस पर। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 20 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट करे, फेल टू कीप एंड मेंटेन इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ 5 करोड़। 5 करोड़ की इन्फॉर्मेशन नहीं रखी। हमने देखा है कि 92D बोलता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन वगैरह रखने होते हैं। हाउ मच इज द क्वांटम ऑफ पेनल्टी लेविएबल फॉर सच फेलियर इन द हैंड्स ऑफ मित्तल लिमिटेड। फेलियर हो गया भाई, 92D के अगर डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं तो हम पढ़ते हैं, देखो 271 AA से लेकर के 271G की पेनल्टीज पढ़ते हैं। आप लोग आपके नोट्स में जाएंगे, क्लास नोट्स में, तो जब चैप्टर एंड होने वाला होता है 92D के बाद में, तो एक पेनल्टीज़ की टेबल हम लोगों ने बना रखी है क्लास में। वहाँ पर जाकर के आपको ये पेनल्टी मिलेगी कि जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपने रिपोर्ट नहीं किया है उसका 2% पेनल्टी होती है। तो कितना रिपोर्ट नहीं करा, 5 करोड़ रिपोर्ट नहीं करा, उसका 2% 10 लाख रुपीज़ आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपीज़। सी इज़ द राइट आंसर। Last 15. Which of the following method of computing arm's length price is not a transaction based method? इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन बेस्ड मेथड नहीं है? देखिए कुछ मेथड तो ऐसे हम पढ़ते हैं जिसमें हम ऐड लेस एडजस्टमेंट्स करते हैं कि इसके साथ ऐसा करा, इसके साथ ऐसा करा तो ये एडजस्टमेंट करना चाहिए, ये इधर मिल रहा है इधर नहीं मिल रहा है, ये एडजस्टमेंट, तो वो ट्रांजेक्शन बेस्ड होते हैं। और कुछ होते हैं प्रॉफिट बेस्ड मेथड। तो आप देखेंगे तो कप मेथड तो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन बेस्ड ही है, रीसेल प्राइस भी ट्रांजेक्शन बेस्ड एडलेस के एडजस्टमेंट, कॉस्ट प्लस में भी एडलेस के होते हैं। एक ही मेथड है और नाम से ही दिख रहा है प्रॉफिट स्प्लिट, ये प्रॉफिट बेस्ड मेथड होता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। तो ये राइट आंसर है। ये 15 MCQ के आंसर थे। बाकी सब्जेक्ट के भी आंसर्स आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। लॉ के आई थिंक आपके पहले ही वीडियो आ चुकी है, टीम ने डाल दी होगी, तो वो भी आप मैच कर सकते हैं। DT की आ गई, SFM और कॉस्टिंग भी आप लोगों को मिलने वाली है बहुत जल्द। हो सकता है कल आपको SFM या परसों में SFM के भी वीडियोस मिल जाए जैसे ही फ्री टाइम मिलता है। और उसके बाद अदर सब्जेक्ट के भी, DT का भी आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। सेकंड ग्रुप में भी CFR वगैरह जो भी है उन सब्जेक्ट के भी 1 by 1 आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। एक बात मैं इंश्योर कर दूं कि जो ज्ञान सागर क्लासेज है वो एक्सक्लूसिव CMA की ही क्लासेज है, CMA की ही फैकल्टी है और बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी CMA के, और सारे टॉपिक हम कवर कराते हैं।
हालांकि अगर कोई मान लीजिए ऑफलाइन बैच में और कम ड्यूरेशन में करना चाहता है तो उसमें टॉपिक की शॉर्टेज होती है, बट रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स को सारे टॉपिक शुरू से लेकर के एंड तक साथ में ही मिल जाते हैं। बट कोई भी स्टूडेंट अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेने आ रहा है हमारे पास, तो प्रॉपर 6 से 8 महीने का टाइम लेकर के आए। मैं ये बोलूँगा कि आइडियल टाइम 8 महीने का है। 7-8 महीने अगर आप लेके आएंगे, सब कुछ कवर होगा, स्टडी मैट, पास्ट ईयर के क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स कवर होंगे। बट अगर आप ड्यूरेशन शॉर्ट रखेंगे तो फिर आपको जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर सफ़र करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो सकती, ये फाइनल लेवल है। ठीक है, बाकी आपको क्लासेस में रजिस्टर कराना है तो डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट्स लिंक आ रहे होंगे, वहाँ पर जा सकते हैं, या हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर भी इधर ही कहीं दिख रहा होगा, तो वहाँ पर जहाँ पर भी दिख रहा है वहाँ पर जा करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।